पिछले एपिसोड में आपने देखा कि सूरज खतरे से बाहर है। प्रोफेसर और उसके दोस्त सूरज से मिलने हॉस्पिटल आते हैं। राहुल अपना चमत्कारी तावीज निकालकर सूरज को देता है और कहता है, जब तक ये तावीज तेरे पास रहेगा, नागिन तुझसे कोसों दूर रहेगी। नागिन को जैसे ही तावीज की भनक लगती है, वो बाबा करुणेश की बेटी का रूप लेकर उसके घर पहुंचती है और किसी भी तरह उस तावीज को पाने का उपाय पूछती है। उधर हॉस्पिटल में अजय सूरज की कमजोरी को देखते हुए अनीता से ब्लड की बोतल चढ़ाने को कहता है। नागिन ये सुनकर ब्लड की बोतल में अपना जहर डाल देती है। अनजाने में अनीता वही जहर भरी खून की बोतल सूरज को चढ़ा देती है। अब आगे। तुम लोग अगर पाताल में भी जाकर छुप जाओगे तो मैं वहां भी तुम लोगों का पीछा नहीं छोड़ूंगी। मैं अपना बदला लेकर ही रहूंगी। नागमणि मेरे नाग की जिंदगी है, जिसे तुम लोग चुरा लाए हो। वो मणि मेरे हवाले कर दो। उस मणि से मैं अपने नाग के जख्मों को भरना चाहती हूँ। मैं किसी मणि के बारे में नहीं जानता। तुम्हें जरूर गलतफहमी हुई है। हम में से किसी के पास नागमणि नहीं है। झूठ झूठ बोलते हो तुम। वो मणि तुम लोगों के पास ही है, और जब तक मैं तुम लोगों से वो मणि हासिल न कर लूं, मैं तुम लोगों का पीछा नहीं छोड़ने वाली। मैं एक एक करके अपने तन का जहर तुम लोगों की रगों में उतार दूंगी। आज मैं तुम्हें धमकी देने नहीं आई हूं, तुम्हें डसने आई हूं। रंजीत की मौत के बाद भी तुम लोगों को मेरी बात समझ में नहीं आई। तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे दोस्तों को यकीन हो जाएगा कि नागिन सिर्फ खोखली धमकियां नहीं देती। नहीं नहीं, तुम मुझे नहीं मारोगी। तुम्हें वो मणि चाहिए ना? मैं बताता तुम्हें वो मणि कहाँ है। कहाँ है वो मणि? वो मणि मेरे पास नहीं है। वो मणि अजय के पास है। हाँ, मैं सच कहता हूं, वो मणि अजय के पास है, और उसी ने वो मणि रंजीत को चुराने को कहा था। अगर तुम्हारी बात झूठ साबित हुई तो याद रखना, मेरा अगला शिकार तुम होगे।
नथिंग। सूरज, हो ना हो रंजीत ने वो मणि इसी खंडर में कहीं छिपाई है। लेकिन प्रोफेसर साहब, हमने इस खंडर का कोना कोना छान मारा, लेकिन मुझे यू और ओ का निशान कहीं नजर नहीं आया। पता नहीं ये यू और ओ का निशान बनाकर रंजीत हमें क्या बताना चाह रहा था। प्रोफेसर साहब, मुझे तो इस खंडर में सिर्फ इस नंदी बैल के अलावा और कुछ नजर ही नहीं आ रहा। अजय! अजय! अरे कोई है? ना! ना! याद है एक दिन मैंने तुमसे क्या कहा था कि मैं तुम लोगों की रगों में अपना जहर भर दूंगी, और आज मैंने तुम्हारे खून में अपना जहर भर दिया। कुछ ही पलों में तुम जिंदगी से दूर और मौत के करीब हो जाओगे। तुम्हारे दिल की धड़कनें धीरे धीरे बंद हो जाएंगी। बस
सिर्फ चंद सांसें और बाकी हैं। उसके बाद जिंदगी तुमसे अपना दामन छुड़ा लेगी और तुम मौत के अंधेरों में गुम हो जाओगे। बस। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा होकर रहेगा। ये खून जो तुम्हें दिया जा रहा है ना, इसमें मैंने अपना जहर उतार दिया है। हाँ? तुम्हारे चाहने वाले खुद जिंदगी समझकर तुम्हें मौत दे गए। इस खून में नागिन के जहर की मिलावट है। बस बस, अब कोई फायदा नहीं। ये जहर तुम्हारी रगों में पूरी तरह से उतर चुका है और धीरे धीरे तुम्हारे शरीर में फैल जाएगा। मौत के मुंह में पहुंचने के लिए जितने जहर की जरूरत होती है ना, उतनी तो तुम्हारे शरीर में पहुंच चुकी है। बस अब शांति से मौत का इंतजार करो। हाँ? देखो, प्लीज अपना जहर मेरे शरीर से निकाल दो, मैं तुम्हें वो मणि दूंगा। हाँ, मुझे पता चल गया कि वो मणि कहाँ है। खामोश! अब मैं तुम्हारे झांसे में नहीं आने वाली। तुम झूठे हो, फरेबी हो। अब मुझे तुम्हारी बातों का कोई भरोसा नहीं है। नहीं नहीं, आज मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं। मैं तुम्हें धोखा नहीं दे रहा। मेरी बात का यकीन करो। मैं सचमुच जान चुका हूं कि वो मणि कहाँ है। हाँ, ये जहर तुम्ही ने मुझे दिया है और इसे तुम ही निकाल सकती हो। जब इंसान की मौत सामने आती है ना, तो उसे जिंदगी भर के किए गए पाप याद आने लगते हैं और वो उन पापों का प्रायश्चित करना चाहता है। वैसे सुना है कि मरने वाला झूठ नहीं कहता, लेकिन हैरत की बात तो यह है कि तुम मरते वक्त भी झूठ कह रहे हो। झूठ नहीं, मैं सच कह रहा हूं। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं। मैं जान चुका हूं कि वो मणि कहां है। हाँ, मैं देता हूं वो मणि तुम्हें, लेकिन मुझसे एक वादा करो। मैं रहूं या ना रहूं, वो मणि मिलने के बाद मेरे दोस्तों की जिंदगी तुम बख्श देना। मेरे दोस्तों की जिंदगी बख्श देना। ठीक है, मैं वादा करती हूं। अब बताओ, कहां है वो मणि? वो मणि हाँ मां का। हाँ, आगे बताओ, कहां है वो मणि? वो मणि कहां है?
क्या हुआ था? वो नागिन नागिन सूरज के कमरे में है। क्या? हाँ। Nah.